हेलो टीएफ एस्पिरेंट्स, आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू किया है। उसका 3 टेस्ट पेपर्स मेरे वेबसाइट capfreshme.com में अपलोडेड है। उन तीनों टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स भी अवेलेबल है। यदि आप लोगों को इवैल्यूएशन करवाना है तो आप लोगों को 500 रुपीज वाला प्रोडक्ट खरीदना है। 23AC01, 23AC02, 23AC03 इस तरह से प्रोडक्ट का नाम है और 500 रुपीज इवैल्यूएशन का कॉस्ट है। और यदि आप लोगों को सिंपली मॉडल आंसर्स चाहिए जो कि पीडीएफ फाइल होगी, जो इस तरह की मौजूद होगी, तो आपको 250 रुपीज पे करना होगा। और जिनको मॉडल आंसर्स नहीं लेना है तो उनके लिए भी मैं यूट्यूब में जो आंसर्स है उनको मैं शेयर करती हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो मैंने 23AC01 का सारे ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, बकायदा इनके आंसर्स दिखाए हैं। इनके वीडियोस अगर आपको देखना है इन सारे ऐसे का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2023। ये वाले वीडियो में मैं आर्गुमेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उनके आंसर्स को डिस्कशन करना है। तो पहला आर्गुमेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज अ मैलाइज और क्वियर रिलेशनशिप डिजर्व्स लीगल रिकॉग्निशन इन इंडिया। तो पहला आर्गुमेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट इज अ मैलाइज। तो स्टूडेंट्स, मैलाइज का मतलब होता है डिजीज। ये एक अच्छी बात नहीं है कि सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफर होता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर जो होता है, ठीक है। तो इसी पे आर्गुमेंट क्वेश्चन मैंने बनाया है। और देखिए, अब आर्गुमेंट क्वेश्चन का सबसे पहले हम फॉर्मेट जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, तो बकायदा आप लोगों को INTRODUCTION लिखकर फिर अंडरलाइन करके इंट्रो देना है। फिर उसके बाद आपको फॉर देना है, FOR फॉर लिखकर अंडरलाइन करना है। फिर अगेंस्ट लिखना है, AGAINST और उसके बाद अंडरलाइन करना है। और फिर कंक्लूजन लिखकर उसको अंडरलाइन करना है और फिर कंक्लूड करना है, राइट। तो आप स्टूडेंट्स पहली चीज बोलते हैं, मैम ये वर्ड लिखना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है। अगर आप एग्जामिनर को बहुत अच्छे से बता रहे हो, क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि देखिए ये सर इंट्रोडक्शन है, तो उसमें क्या बुराई है। कोई कोई बोलता है मैम ये इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी नहीं होता है, मुझे स्टूडेंट बोलते हैं ये टर्म लिखना जरूरी नहीं होता है, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि आप एग्जामिनर को एकदम क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि ये जो लिखा है ना मैंने, ये इंट्रो लिखा है। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना, जब कोई चीज आप क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आंसर स्क्रिप्ट में, इससे अच्छी बात क्या होगी। आप क्यों एग्जामिनर को सस्पेंस में डाल रहे हो कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ ये क्या है, आप खुद ही समझ लीजिए। ऐसा तो नहीं है ना। इंट्रो लिखिए स्टूडेंट्स, जरूरी है। उसके बाद अब यहाँ पे फॉर है। अब उसमें स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम इसमें लिखना चाहिए था ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट इज द मैलाइज बिकॉज, या आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हो प्रीवियस ईयर का, तो साफ साफ लिखा है राइट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट। ये वर्ड लिखा रहता है, ये टर्म लिखा रहता है। तो मैंने वो इंस्ट्रक्शन वाला ही टर्म मैं फॉलो कर रही हूँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है। अब उसके बाद अगेंस्ट लिखना है, यही मैं इंस्ट्रक्शन वाला टर्म मैं फॉलो कर रही हूँ। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इसको कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर मैं कंक्लूजन नहीं लिखती हूँ, अगर आप देखोगे, अगर सपोज मैं कंक्लूजन हटा देती हूँ, तो ऐसा लगेगा कि ये इसी का पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे कंक्लूजन हटा दिया, ठीक है। अब कंक्लूजन ये टर्म, स्टूडेंट बोलते हैं मैम इसका ये टर्म ही हटाना चाहिए, हमें नहीं लिखना चाहिए टर्म, ठीक है। तो सपोज स्टूडेंट्स मैंने ये टर्म हटा दिया, अब हमें लग रहा है कि ये सेकंड पॉइंट का ही पार्ट है और हमने पैरा चेंज करके लिखा है। क्यों हम एग्जामिनर को कंफ्यूज कर रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं कंफ्यूज करना चाहिए और हमें इंट्रो, कंक्लूजन, फॉर, अगेंस्ट सब कुछ लिखना चाहिए। हर चीज क्लियरली मेंशन करोगे, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि ये बच्चे को काफी दिमाग में क्लैरिटी बहुत है इस बच्चे की। एक और चीज ध्यान रखना है कि फॉर में जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स आप देते हो, अगेंस्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट देना। फॉर में अगर 2 पॉइंट्स है तो अगेंस्ट में भी 2 पॉइंट देना। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने से क्या मार्क्स बढ़ते हैं क्या। मैंने देखा है स्टूडेंट को 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स लिख रहे हैं, और 7 8 पॉइंट्स लिख रहे हैं टच एंड गो वाला, मतलब उस पॉइंट से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन जो वो कैंडिडेट ऐसा जो करते हैं ना, उनका मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉइंट्स को बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव होता है। वो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि पॉइंट बढ़ाने से भाई मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। आप कम लिखो,
मगर सॉलिड लिखो, वेटी लिखो, रेलिवेंट लिखो और एक्सप्लेन अच्छे से करो। ये टच एंड गो वाला सिस्टम मत रखो, ठीक है। अब स्टूडेंट जो पॉइंट बढ़ाते हैं वो यहीं तक लिखेंगे। सिविल सर्वेंट्स नो मैटर हाउ इनोवेटिव, डेडिकेटेड, एफिशिएंट, नीड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर टू गवर्न वेल, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। ऐसे करके एक एक लाइन का पॉइंट्स देते हैं, तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स और कटेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर को ब्लफ करने की जरूरत नहीं है क्वांटिटी को बढ़ाकर, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है। आप पॉइंट्स 2 रखो, मैक्सिमम 3 रखो। मैं तो ये भी कहती 3 से ज्यादा पॉइंट्स वैसे भी नहीं रखने चाहिए, ठीक है। 3 फॉर में रखो, अगेंस्ट में 3 रखो। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने से एक और मुश्किल क्या होती है कि पॉइंट्स के रेपिटेशन होते हैं, आप लोगों को समझ भी नहीं आता मगर पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी गलत चीज है। अच्छा, अब नंबर ऑफ वर्ड्स मैंने देखा है, कोई कोई बोलते हैं मैम नंबर ऑफ वर्ड्स का तो इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो आर्गुमेंट 20 मार्क्स का है, ऐसे भी 20 मार्क्स का है, ऐसे 300 वर्ड्स में लिखना है तो आर्गुमेंट भी 300 वर्ड्स में लिखना होगा। हालांकि नहीं दिया इंस्ट्रक्शन, मगर आप 300 वर्ड्स में लिखो, ऐसा नहीं है जितना मर्जी लिख दो। अरे कुछ तो लिमिट पुट करोगे ना, तो लिमिट 300 बेटर है। तो ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट इज द मलाइज, तो उसमें इंट्रोडक्शन आप जो दोगे वो आप 1 लाइनर इंट्रोडक्शन दे दो, या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन का, मतलब कम से कम शब्दों में आपको इंट्रो खत्म करना है। और इंट्रोडक्शन में आप लोग ऐसा कुछ मत लिख देना जिससे वो फॉर वाला पॉइंट या अगेंस्ट वाला पॉइंट लगे। दूसरी चीज, इंट्रो जो होगा ना वो आर्गुमेंट क्वेश्चन का के बैकग्राउंड आपको बता रहा होगा, ऐसा इंट्रो लिखना है। जैसे मैंने लिखा द इशू ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर पब्लिक सर्वेंट इज फाउंड अक्रॉस इंडिया एंड इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वरी फॉर देम। तीसरा चीज आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि क्यों ये आर्गुमेंट शुरू हुआ। दिस रेजेस द डिबेट वेदर इट इज अ वेलाइज और डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, अब फॉर तो ट्रांसफर सिविल सर्वेंट मेलाइज है, इसका फेवर में मैं लिख रही हूँ। Civil servants, no matter how innovative, dedicated, and efficient, need stability of tenure to govern well. The analysis of the Supremo database of the Department of Personnel and Training, Government of India, shows that the average posting spell of civil servants in India is only about 15 months. This duration is not enough to bring changes and sustain reforms in the administrative system. तो स्टेबिलिटी चाहिए होगा अगर आप रिफॉर्म्स चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। सेकंड, ट्रांसफर इज अ टूल पॉलिटिकल लीडर्स बिल्ड टू इंटिमिडेट एंड कंट्रोल ऑफिसर्स। टू penalize an officer, governments often send them to the remote region to teach them a lesson. IAS officer Ashok Khemka, for instance, has been transferred 52 times in 33 years of his service. Most of these transfers were because he played the role of whistleblower and identified irregularities in government. तो मैंने यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल अथॉरिटी को ब्लेम कर रहे हैं तो फिर आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। आप हवा में आप आरोप नहीं लगा सकते गवर्नमेंट पे। Again, Chennai High Court Justice S.M. Subramaniam observed that transfers are issued on administrative grounds. It is the prerogative of the government to transfer employees in public interest and to ensure efficient and effective administration. For instance, IPS Gaurav Tiwari has been the SP of Balaghat, Katni, Chindwara. In all these 3 districts, he came into the limelight due to his work in a short time. Fake transit permit was exposed during his tenure. In Balaghat itself, the case of vehicle trading was exposed by making fake registration of vehicles. तो यहाँ पर मैं against में बता रही हूँ. Transfer is not a malaise because tainted officers are transferred. For instance, UP government in 2017 shunted out Vice Chairman of Lucknow Development Authority Satyendra Singh for abusing his office. तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम किया गया था सेकंड में, तो मैंने सेकंड में यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर को ब्लेम किया है। अब एक और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम यहाँ पे जो दिया है पॉइंट 4 में उसी का हमें अगेंस्ट में लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन के अगेंस्ट में लिखिए, फॉर के पॉइंट के अगेंस्ट में मत लिखिए, फाइन, वरना आपका जो पॉइंट्स होगा ना वो डेविएशन हो जाएगा क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन के अगेंस्ट लिखना है, फॉर के पॉइंट के अगेंस्ट में नहीं लिखना है, फाइन। कंक्लूजन, द नीड ऑफ द आर इज द फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी। द होता कमिटी argued against frequent transfers and recommend that every civil servant should be given a minimal tenure of 3 to 5 years in a post. तो 332 वर्ड्स का है। अब सेकेंड आर्गुमेंट, क्वियर रिलेशनशिप डिजर्व्स लीगल रिकॉग्निशन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन मुझे ऐसा देना है कि क्यों ये आर्गुमेंट हो रहा है,
या इसका कुछ बैकग्राउंड दे दो। इंडिया decriminalized homosexuality in 2018, but still the marital union between same-sex couples or queer marriage is not recognized by law in India. तो डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया गया है होमोसेक्सुअलिटी को, मगर जो सेम सेक्स मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। फॉर there are scientific studies that prove how queer marriage benefits the two beings. Marriage enhances the financial, psychological, physical well-being of the gay lesbian couple. In US, after same-sex marriage was legalized, the count of suicide declined by huge margin. Second, it is a myth that being married to same-sex excludes the possibility of having their own child. A couple of same-sex can have their child via surrogacy or adoption. In fact, children who are brought up in such households are comparatively well brought up and are more open-minded. Third, इसमें मैंने 3 पॉइंट दिया है, बकायदा एक्सप्लेन किया है। The Supreme Court of India recognized right to privacy under Article 21 of the Constitution. It entails the right of the citizen to make decision about their family life and marriage. तो राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल है, जिसकी बदौलत सभी को राइट्स मिलता है अपने फैमिली से रिलेटेड डिसीजन लेने का, मैरिज से रिलेटेड डिसीजन लेने का। बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग द क्वेयर मैरिज, इट इज डिनाइंग द सेम सेक्स कपल दिस राइट। अब अगेंस्ट में लिखा है, out of 195 countries, only 30 countries provide legal recognition for the marriage of same-sex couples. Countries like Armenia have stated that same-sex marriage is against the laws of nature, and Islamic countries consider it as a crime. Marriage, which is a heterogeneous institution consisting of a biological man and woman, could get disrupted with the same-sex marriage. Also in India, marriage, succession, and adoption are governed by religious personal laws. If queer relationship gets legal recognition, it may cause havoc in the system of personal laws. ठीक है, पर्सनल लॉज के अगेंस्ट हो जाएगा। थर्ड, मैरिज एंड फैमिली आर इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी, सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप एंड बेयर एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। कंसिडरिंग दिस, same-sex marriage is not in conformity with the societal morality and Indian ethos. तो यहाँ पे वैल्यूज के अगेंस्ट हो रहा है, यहाँ पे लॉस के अगेंस्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट है सेम सेक्स मैरिज। Conclusion: equality is not achieved with the discrimination of homosexuality alone, but must extend to all spheres of their life. Also, same-sex marriage will have a positive impact as it will bring diversity in the society. Thank you, students. I hope ये वाला आपको आर्ग्यूमेंट से मदद मिली होगी, किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। Thank you very much.